कि मेरी बेटी इस परमात्मा को सौंप दो, जैसे आए कि परमात्मा ने भेजा था वैसा का वैसा उसे संभाल लो। भीष्म पितामह कहने लगे कि जब युद्ध होने वाला था और युद्ध हो रहा था, उस समय प्रतिज्ञा हुई थी कि भगवान कृष्ण बोले मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैंने भी उस समय प्रतिज्ञा कर ली थी, आज जो हरि ही शस्त्र न गहाऊं, तो लाजों गंगा जननी को मैं शांतनु सुत न कहाऊं। तो युद्ध में मैंने इतने अस्त्र शस्त्र चलाए, पांडव घायल होने लगे। उसी समय मेरे कन्हैया ने देखा कि अरे ये बुड्ढा तो मेरे पांडव को मार देगा, और जो पड़ा हुआ रथ का पहिया था उसी समय उठा लिया। पर बल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को अपना नियम बदलते देखा, अपना मान टले तो टले पर भक्तों का मान बढ़ाते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले न टले, अपना मान टले न टले पर भक्त का मान न टले देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले न टले पर भक्त का मान न टले देखा। प्रबल प्रेम के पाले बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। मेरे कन्हैया अपना नियम बदल लेते हैं अपने भक्तों की खातिर। इतना प्रेम में शक्ति होती है। भीष्म पितामह के लिए उन्होंने शस्त्र भी उठा लिया, कहने लगे हे मेरे ठाकुर कितने दयालु हैं आप। पितामह ने अपनी इच्छा प्रकट करी कि हे कन्हैया, ये मेरा जो जीवन है ये आपके समर्पित है, और आप कृपा करके मुझे अपना लो। आप इतनी तो कृपा कर दो, इतना तो कर लो स्वामी। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले।
उनका संस्कार करके और अब कृष्ण बोले कि अब हम द्वारिका जाएंगे। युधिष्ठिर ने सोचा कि कृष्ण तो बालक है, अर्जुन को साथ भेज दिया। द्वारिका में भगवान का खूब स्वागत हुआ। जगह जगह मार्ग पर पुष्प बिछाए गए, पुष्प वृष्टि कर दी, जगह जगह तोरण द्वार सजाए गए। देवकी के मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज मेरा गोपाल पांडवों को विजय इसलिए दिलाकर आ रहा है। और कृष्ण ने जैसे द्वारिका में प्रवेश किया तो उसके पहले आसपास के कोल भील सब उनके पास आकर प्रणाम करने लगे। भगवान ने सबको संतुष्ट किया, महलों में प्रवेश किया, माता पिता को प्रणाम किया। अभिवादन शील से नित्यम ब्रलोप से विना चत्वारि तस्या प्रदन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। बड़े महापुरुषों को, माता पिता को, गुरुजनों को प्रणाम करने से, नमन करने से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणमत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार।
द्वारिका के नाथ है, लेकिन वो भी माता पिता को प्रणाम करते हैं, सिर झुकाकर चरणों में प्रणाम किया। देवकी के नेत्रों से आंसू की धार बह चली। मेरे गोविंद को उठाकर अपने अंक में भर लिया कि मेरा कन्हैया कितना बड़ा राजा बन गया है। जिस वृक्ष में ज्यादा फल होंगे तो उनकी टहनियां झुक जाती है, उसकी शाखाएं झुक जाती है। जिस व्यक्ति में गुण होंगे तो उसमें भी नम्रता होगी। नवे सो नर मानवी नवे सो नीच, नदी का जुंजला रहे नदी के बीच। नदी बहती है, पानी बहता है, उसमें एक ऐसा पौधा होता है, जब पानी नहीं होता तो वो एकदम खड़ा रहता है, और जब पानी आता तो झुक जाता पानी के साथ, और जब पानी चला गया तो वापस खड़ा हो जाता है। उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता है क्योंकि झुक गया। और यदि वहीं कोई सूखी लकड़ी हो और वो झुकेगी नहीं तो टूट जाएगी या बह जाएगी, उसके साथ बहना पड़ेगा। शुष्क काष्ठानि मूर्खाः न नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना। कृष्ण द्वारिका में चले गए। इधर जिस बालक को बचाया था ब्रह्मास्त्र से, उस बालक ने आज हस्तिनापुर में जन्म लिया। इसी बालक का नाम परीक्षित हुआ। बोलो परीक्षित महाराज की जय। जन्म लेते ही ये बालक पालती मारकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा, और देखता है तो सोचता है कि मेरे गोविंद कहां गए, कहां छुप गए हैं। मेरे गोविंद जो मेरी रक्षा करी थी वो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। गर्भवास दिन रातिया पावते न्यारा, युक्ति यतन कर सींचा दे प्राण धारा। साईं सबल को सेव। भगवान को भी ये पता लगा कि मेरी सुमित्रा के घर पुत्र हुआ है, आशीर्वाद देने के लिए आए। और भी राजा महाराजा आए, लेकिन भगवान को देखते ही और भगवान की गोद में जाते ही बालक खिलखिलाकर हंसने लगा। प्रभु ने उसका नाम परीक्षित रख दिया। अब सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, ये ऐसा परम लाडला भक्त है कि ब्रह्मा की सृष्टि में ये एकमात्र ऐसा बालक है जिसको भगवान के दर्शन गर्भ में ही हो गए थे। लेकिन अर्जुन जब कृष्ण के साथ द्वारिका चले गए और अर्जुन की आंखों के सामने सब यदुवंशी मारे गए, अर्जुन केवल रोते रह गए। अपने लीलाओं को संपन्न करके भगवान गोविंद अपने गोलोक धाम में चले गए। अब अर्जुन का मन विक्षिप्त हो गया। अर्जुन आए तो युधिष्ठिर ने पूछा कि हमारे कन्हैया कैसे हैं, हमारे मामा और हमारे मामी देवकी कैसे हैं, राहु भैया कैसे हैं, मेरे प्राण कृष्ण अच्छे तो है ना। लेकिन अर्जुन तो सिर नीचे करके, आंखें नीचे करके और कुछ भी नहीं बोलते, उदास होकर खड़े हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि ये क्या कारण है, तुमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है जिसके कारण उदास होकर आए हो? क्या तुमने कोई ऐसा पाप किया है, गाय का वध कर दिया, या जिसके बिना जीवन में एक दिन भी नहीं रह सकते हैं, वो कन्हैया हमें छोड़कर चला गया? अर्जुन ने हाँ कर दी कि हाँ भैया हम लुट गए। अब युधिष्ठिर रोने लगे और कहने लगे कि अरे पागल, इतने दिन में आया और ऐसे ऐसा समाचार लेकर आया। भगवान के विरह में, वियोग में पांडव नहीं रह सके और
छोटे पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा दिया और बोले कि हम कन्हैया के बिना नहीं रह सकते, हम तो स्वर्गारोहण करेंगे। कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा मेरा सावरिया, 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 कब आएगा मेरा सावरिया। ओ जाने कब आएगा, मुझे अपनाएगा, जाने कब आएगा, मुझे
धीरे धीरे राज शासन संभालने लगे। उनके राज्य में सब प्रकार की खुशहाली छा गई। एक दिन उन्होंने अपने दादाओं का, पांडवों का मुकुट पहनकर जंगल में चले गए। वहां सुदूर जंगल में चले गए तो एक पेड़ से एक बैल खड़ा है। बैल के सामने गाय खड़ी है। उसके बैल के 3 पैर काट चुके हैं। गाय माता बार बार उधर कर रही है, लेकिन बैल उसको समझा रहा है ये बैल कोई और नहीं, ये बैल धर्म का रूप है। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। इन चारों में ही साथ दिया। सतयुग समाप्त हो गया तो त्रेता आया, तो इसमें आते आते 3 रहे। द्वापर में 3 पैर और धर्म के गए, सत्य रहा। पृथ्वी रूपी गाय को धर्म रूपी बैल समझाता है कि माता तुम क्यों रोती हो? तुम्हारा बंधु तुम्हें छोड़कर चला गया या कोई मित्र तुम्हें छोड़कर चला गया, उसकी याद में तुम रोती हो या मेरे 3 कटे हुए पैरों को देखकर रोती हो? अहो तुम तो साक्षात माता पृथ्वी देवी हो और तुम्हारे ऊपर तो भगवान ने बहुत लीलाएं की। ये सब बातें परीक्षित सुन रहे थे और उसी समय एक काला कलूटा व्यक्ति आया और उस छोटे पैर को भी काटने लगा। परीक्षित महाराज ने उनको डांट कर आवाज लगाई कि तुम कौन हो जो इस बैल के पैर काट रहे हो? 3 पैर करने वाला तुम कौन हो? सजनों, ये काला कलूटा पुरुष और कोई नहीं था, ये कलयुग ही है। कलयुग नहीं चाहता है कि समय बच जाए। तुम कौन हो? बैल के एक पैर को भी तुम काट रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? जब परीक्षित मारने दौड़े तो तुरंत चरणों में गिर गया। पांडव लोग जब स्वर्गारोहण गए थे उस समय उपदेश दे गए थे कि अपने आंखों के सामने पाप होते मत देखना, शरण में आए हुए को मत त्यागना। शरण में कलयुग आ गया तो उन्होंने अभय दान दे दिया। कलयुग बोला कि मुझे रहने के लिए कुछ स्थान बताओ। परीक्षित महाराज ने उनको जुआ बता दिया, एक सुरापान बता दिया, एक वेश्यालय बता दिया और जहां हिंसा होती है 4 जगह बता दी। कलयुग ने देखा कि मैं तो राजमहलों में प्रवेश कर ही नहीं सकता हूं, इन जगहों में रहूंगा, कि मुझे एक शुद्ध जगह बताओ, पवित्र जगह। ये तो सब अपवित्र जगह हैं। परीक्षित महाराज ने उसको कहा कि तुम सोने में निवास करो। परीक्षित महाराज का मुकुट सोने का था। सोने का मुकुट पहनकर परीक्षित महाराज, और ये सोने का मुकुट कहां से आया था? भीम और अर्जुन, भगवान कृष्ण उनको जरासंध के पास ले गए थे। जरासंध को मारकर उसके पुत्र सुखदेव को राज्य सिंहासन पर बिठा दिया। जो जरासंध का मुकुट था वो ले आए थे, वही मुकुट परीक्षित ने पहना था। पाप की कमाई का पैसा यदि नहीं उपयोग करोगे तो उसे पाप ही होगा। उस मुकुट की वजह से और उसमें सोने में कलयुग का वास हो गया। परीक्षित महाराज एक दिन उसी मुकुट को पहनकर जंगल में निकल जाते हैं। जंगल में भूख प्यास से व्याकुल होकर एक आश्रम में, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। तो वहां देखते हैं कि समीक ऋषि ध्यान में बैठे, आंखें बंद कर रखी।
लेकिन राजा प्यास से व्याकुल होने के कारण और महाराज से कहने लगा कि महाराज मुझे जल पिलाओ, मैं इस देश का राजा हूं। लेकिन महाराज तो समाधि में थे, कैसे सुनते? महाराज मुझे भूख लग रही है, लेकिन महाराज ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो सोचा मन में कि ये मुझे देखकर आंखें बंद करके बैठ गया है। अरे इस देश का मैं राजा हूं और इसने मेरा सत्कार भी नहीं किया। पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, क्योंकि कलयुग ने उसकी बुद्धि को प्रभावित कर दिया था। सोने का मुकुट जो पहने हुए थे, मरे हुए सर्प को समीप ऋषि के गले में डालकर और राजा अपने राजधानी को आ गया। इतने में सत्यवादी है, कर्मकांडी है, तो उसके वचन भी झूठे नहीं हो सकते। समीप ऋषि की समाधि खुली। महाराज राजा परीक्षित आए और उन्होंने आपके गले में मत सर्प डाल दिया। मैंने क्रोध में आकर उनको श्राप दे दिया। समीप ऋषि बोले कि अरे नादान, तुमने ये क्या कर दिया? ऐसे धर्मात्मा राजा, ऐसे धार्मिक राजा, ऐसा राजा और नहीं होगा, और तुमने श्राप देकर बहुत बुरा किया। समीप ऋषि की आंखों में आंसू भर गए और अपने शिष्य घोर मुख को बुलाकर कहा कि जाओ और परीक्षित को जाकर ये समाचार दे दो कि 7 दिनों में अपनी मुक्ति का उपाय कर ले, नहीं तो 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डसेगा। मेरे अबोध शिष्य ने, अबोध बालक ने तुम्हें श्राप दे दिया है। इधर राजा परीक्षित अपने महलों में गए और मुकुट उतारते ही उनको विचार आया कि अरे ये मैंने क्या पाप कर दिया। मेरे बड़े बड़े पूर्वज, उन्होंने कभी किसी संत का अपमान नहीं किया, किसी ब्राह्मण का